Assalamualaikum. My name is Dr. Muhammad Hassan Tariq and I am a consultant neuropsychiatrist at DHQ Chinor. Today I am going to talk about schizophrenia at Tariq Sardar's Brain Clinic, Four Seasons, Mundri Road, Faisalabad. Schizophrenia is the actual word, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है शिज़ोफ्रीनिया, और हमने इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाना है और ये आगाही फैलानी है, क्योंकि हमारे लोग जब समझते ही शिज़ोफ्रीनिया को हैं तो हमें इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देने की बजाय इस बीमारी को लोगों को समझाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली साइकोसिस की सबसे बड़ी बीमारी है। आप इसको आम लेमैन टर्मिनोलॉजी के अंदर हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि ये एक मुर्गी है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंडे बच्चे हैं। बाकी सारे साइकोसिस जो है वो अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया को समझ लें तो बाकी सारा कुछ समझना आसान है। स्किज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए हमारे टीचर्स अक्सर ब्यूटीफुल माइंड एक मूवी जॉन नैश की लाइफ के ऊपर बेस्ड ट्रू स्टोरी रेफ़र करते हैं, जिससे हमें इसको समझने में आसानी होती है। स्किज़ोफ्रेनिया या किसी भी साइकोसिस के अंदर दो ऐसी अलामात जिनको हम डिलूजन्स और हलूसिनेशंस कहते हैं। हलूसिनेशंस के अंदर ऐसी चीज़ों का महसूस करना, सुनना, देखना जो एक्चुअली दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और डिलूजन्स के अंदर ऐसे बिलीफ रखना जो सही नहीं है। इन दोनों चीज़ों को फिर हम इंटरव्यू के अंदर क्लियर करते हैं। डिलूजन्स को हम शेक करने की कोशिश करते हैं, अगर वो अनशेकेबल हो तो हमें साइकोसिस कंफर्म होता है। हलूसिनेशंस को हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि आया वो बंदा अपने दिमाग के अंदर से ये आवाज़ें चीज़ें देख रहा है या दिमाग के बाहर से। इन चीज़ों से हमें कंफर्म होता है कि डिलूजन्स और हलूसिनेशंस साइकोसिस वाली हैं। लेकिन जो कम्युनिटी को समझना चाहिए शिज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज करने के लिए वो ये कि स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान किसी और दुनिया में रह रहा होता है, वो किसी और अपने तसव्वुराती दुनिया के अंदर लोगों से बातचीत करता है, उनके साथ कन्वर्सेशन करता है। वो कन्वर्सेशन सेल्फ लाफ और सेल्फ टॉक की सूरत में इर्द गिर्द के लोग महसूस कर सकते हैं। अकेले बैठ के अगर कोई इंसान हंस रहा है या हवा में बातें कर रहा है। उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर शक शुबा इंसान को बहुत ज़्यादा होता है। जो डिलूजन्स पैरानॉइड होती हैं कि कहीं भी दो बंदे हैं तो वो मेरे अगेंस्ट हैं, कोई मुझे दो देख रहे हैं तो वो मेरे से बात कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में पाई जाने वाली मिथ के मुताबिक ये शक शुबा जादू टोने की शक्ल में भी इंसान शो करता है कि मेरे पर किसी ने जादू टोना किया है, इसलिए मेरी ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही। शक शुबे के बाद सबसे बड़ी निगलेक्टेड सेल्फ हाइजीन। इंसान ने अपनी सफाई सुथराई का ख्याल इस हद तक छोड़ दिया होता है कि जिससे हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। अब हमारी सोसाइटी के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया से रिगार्डिंग जो सबसे बड़ी मिथ पाई जाती है वो जिन्नों और चुड़ैलों की है। ये एक काफ़ी लंबे अरसा चलने वाली बीमारी है, जिसके लिए हमें काफ़ी लंबा अरसा मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती हैं। मेडिसिन से भी ज़्यादा ज़रूरी ख़ानदान का बर्ताव है उस इंसान के साथ। उस बर्ताव को सीखने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम स्किज़ोफ्रेनिया को जब तक एक ख़ास माहौल घर का नहीं फराहम करेंगे और इर्द गिर्द के लोग साइको सोशल सपोर्ट ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, उसमें से इंसान का निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये 100% काबिल इलाज मर्ज़ है। इसके अंदर हम सबसे पहले एंटीसाइकोटिक्स देते हैं मिनिमम डोज, और एक आध मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। ऐसा ऐसा हमें वो बढ़ानी पड़े या 2-3 ऐड करनी पड़े डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी एंड ड्यूरेशन, और ख़ास तौर पर अगर तो ये जेनेटिक और फैमिली टेंडेंसी की वजह से हो रही है तो फिर हमें मेडिसिन कुछ लंबा अरसा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अब स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट और एक्यूट साइकोसिस, जिस वक्त ये फुल ब्लोन स्किज़ोफ्रेनिया हो तब हम उसमें साइकोथेरेपी नहीं कर सकते। तब हम उस इंसान को किसी जगह पर दाखिल कर कर इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक से उस एपिसोड को ख़त्म होने के बाद मैनेज करते हैं साइकोथेरेपी के साथ। स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर विल बी ट्राई एंड अपलोड मोर वीडियोस इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।